ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता प्रारंभ। अध्याय 272। द्वादश ज्योतिर्लिंगों एवं उनके उपलिंगों के महात्म्य का वर्णन। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं, स्वर्ग तथा अपवर्ग जिनकी कृपा कटाक्ष के वैभव बताए जाते हैं, तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर आत्मज्ञानंद स्वरूप में देखते हैं, उन तेजोमय भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी पार्वती से सुशोभित होता है, निरंतर मेरा नमस्कार है। जिनकी कृपापूर्ण चितवन बड़े ही सुंदर है, जिनका मुखारविंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कलाओं से परम उज्ज्वल है, जो तीनों भीषण तापों को शांत कर देने में समर्थ है, जिनका स्वरूप सच्चिदानंदमय एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है, जो गिरिराज नंदिनी पार्वती के भुजपास से आविष्ठित है, वह शिव नामक कोई अनिर्वचनीय तेजपुंज सबका मंगल करे। ऋषिगण बोले, हे सूत, आपने लोक का कल्याण करने के निमित्त अनेक प्रकार के आख्याओं से युक्त शिवजी के अवतारों का महात्म्य भली भांति कहा है। अब हे तात, आप शिवजी के लिंग संबंधित महात्म्य का प्रेम पूर्वक वर्णन कीजिए। वे शिव भक्तों में श्रेष्ठ आप धन्य हैं। हे प्रभु, आपके मुख कमल से शिव के अमृत रूप मनोहर यश को सुनते हुए हम लोग तृप्त नहीं हुए, अतः उसी को फिर से कहिए। इस पृथ्वी के सभी तीर्थ में जितने भी शुभ लिंग हैं, अथवा इस भूतल पर अन्यत्र जो भी प्रसिद्ध लिंग स्थित हैं, वे व्यास शिष्य लोकहित की कामना से परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, आप लोगों ने लोकहित की कामना से अच्छी बात पूछी है, अतः हे द्विजों, आप लोगों के स्नेह से मैं उन लिंगों का वर्णन करता हूँ। हे मुने, शिवजी के संपूर्ण लिंगों की कोई निश्चित संख्या तो नहीं है, क्योंकि यह समस्त पृथ्वी के लिंगमयी है, अतः सारा जगत लिंगमयी ही है। सभी तीर्थ लिंगमयी हैं, सारा प्रपंच लिंग में ही प्रतिष्ठित है। यद्यपि उसकी कोई संख्या नहीं है, फिर भी मैं कुछ लिंगों का वर्णन कर रहा हूँ। इस जगत में जो कुछ भी दृश्य देखा जाता है, कहा जाता है और मन से स्मरण किया जाता है, वह सब शिव स्वरूप ही है। शिव के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। फिर भी श्रेष्ठ ऋषिगण, इस पृथ्वी पर जितने भी दिव्य लिंग हैं, जैसा कि मुझे ज्ञात है, उनको मैं बता रहा हूँ। आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए। पाताल में, स्वर्ग में और पृथ्वी पर सभी जगह शिवलिंग हैं, क्योंकि देवता, असुर एवं मनुष्य ये सभी शिव जी का पूजन करते हैं। हे महर्षियों, शिव जी ने लोकों के कल्याणार्थ ही लिंग रूप से देव, मनुष्य और दैत्यों सहित समस्त त्रैलोक्य को व्याप्त कर रखा है। वे महेश्वर लोकों के हित के लिए ही तीर्थ में, अन्य स्थलों में भी विविध लिंगों को धारण करते हैं। जिस जिस स्थान पर जब जब शिव जी भक्तों ने भक्तिपूर्वक उनका स्मरण किया है, उस समय उन स्थानों में प्रकट होकर भक्तजनों का कार्य करने में वहाँ वे स्थित हो गए हैं। उन्होंने लोक परमार्थ अपने लिंग को प्रकट किया। उस लिंग का पूजन करके मनुष्य सिद्ध हो जाता है। हे द्विजों, पृथ्वी पर जितने लिंग हैं, उनकी कोई गणना नहीं है। फिर भी मैं प्रधान लिंगों को कहता हूँ। प्रधान लिंगों में जो विशेष रूप से मुख्य लिंग हैं, मैं उनको कहता हूँ, जिसके सुनने से मनुष्य उसी समय पापों से मुक्त हो जाता है। हे मुनि सत्तम, इस लोक में मुख्यों में मुख्य जितने ज्योतिर्लिंग हैं, उन्हें मैं इस समय कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्राणी पापों से छूट जाता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन,
उज्जैनी में महाकाल, ओमकार क्षेत्र में परमेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वेश्वर, गौतमी नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में घुष्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग हैं। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है उसके सभी प्रकार के पाप छूट जाते हैं और उसको संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वरों, उत्तम पुरुष जिस मनोरथ की अपेक्षा करके इनका पाठ करेंगे वे उस मनोकामनाओं को इस लोक में तथा परलोक में प्राप्त करेंगे, और जो शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इसका पाठ करेंगे वे पुनः माता के गर्भ में निवास नहीं करेंगे। इस लोक में इन लिंगों का पूजन करने से ब्राह्मण आदि सभी वर्णों का दुख नष्ट हो जाता है और परलोक में निश्चित रूप से उनकी मुक्ति हो जाती है। इन लिंगों पर चढ़ाया गया प्रसाद सर्वथा ग्रहण करने योग्य है। उसे श्रद्धा से विशेष यत्न से ग्रहण करना ही चाहिए। ऐसा करने वाले के समस्त पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं। हे द्विजों, इन ज्योतिर्लिंगों का विशेष फल कहने में ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं है, फिर दूसरों की क्या ही बात। जिसने किसी एक लिंग का भी 6 मास तक यदि निरंतर पूजन कर लिया उसे पुनर्जन्म का दुख नहीं उठाना पड़ता है। नीचे कुल में उत्पन्न हुए पुरुष भी यदि किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है तो जिसका जन्म पुनः निर्मल एवं उत्तम कुल में होता है वह उत्तम कुल में जन्म प्राप्त कर धन से संपन्न एवं वेदों का पारगामी विद्वान होकर उसके बाद वेदोचित शुभ कर्म करके वह स्थिर रहने वाली मुक्ति प्राप्त करता है। हे मुनीश्वरों, मल्लेश्च, अत्यंज एवं नपुंसक जो कोई भी वह ज्योतिर्लिंग के दर्शन के प्रभाव से द्विज कुल में जन्म लेकर मुक्त हो जाता है, ज्योतिर्लिंग दर्शन अवश्य करना चाहिए। हे मुनि सत्तमों, मैंने संक्षेप में इन ज्योतिर्लिंगों के फल का वर्णन किया। अब इन्हें उपलिंगों को सुनिए। महानदी तथा सागर के संगम पर जो अंतकेश नामक लिंग स्थित है वह सोमेश्वर का उपलिंग कहा जाता है। भृगु कक्ष में स्थित परम सुखदायक रुद्रेश्वर नामक लिंग ही मल्लिकार्जुन से प्रकट हुआ उपलिंग कहा गया है। नर्मदा के तट पर महाकाल से प्रकट हुआ दुग्धेश्वर नामक से प्रसिद्ध उपलिंग है जो संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। ओमकारेश्वर संबंधित उपलिंग कर्मदेश्वर नाम से प्रसिद्ध था, बिंदु सरोवर के तट पर स्थित है और यह संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। यमुना के तट पर केदारेश्वर से उत्पन्न भूतेश्वर नामक उपलिंग स्थित है जो दर्शन और पूजन करने वाले के लिए महापाप नाशक कहा गया है। सह पर्वत पर स्थित भीमेश्वर नामक लिंग भीमशंकर का उपलिंग कहा गया है। वह प्रसिद्ध लिंग महाबल को बनाने वाला है। विश्वेश्वर से उत्पन्न लिंग शरणेश्वर नामक से प्रसिद्ध हुआ। त्र्यंबकेश्वर से सिद्धेश्वर लिंग प्रकट हुआ तथा वैद्यनाथ से वैजनाथ नामक लिंग का प्रकटी हुआ। मल्लिका का सरस्वती के तट पर स्थित एक अन्य भूतेश्वर नामक लिंग शिवलिंग नागेश्वर से उत्पन्न उपलिंग कहा गया है जो दर्शन मात्र से पापहारी है। परमेश्वर रामेश्वर से प्रकट हुआ वह गुप्तेश्वर जो घुष्मेश्वर से प्रकट हुआ यह व्याघ्रेश्वर कहा गया है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने ज्योतिर्लिंगों तथा उनके उपलिंगों का वर्णन किया। ये दर्शन मात्र से पापों को दूर करने वाले तथा संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। हे ऋषि श्रेष्ठों, ये प्रधान लिंग तथा उनके उपलिंग मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। यह अन्य प्रसिद्ध लिंगों को भी सुनिए। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 272 संपूर्ण हुआ।